पैसिव क्रिप्टो इनकम के लिए 2025 की गाइड। 2025 में क्लाउड माइनिंग और स्टेकिंग पैसिव इनकम कमाने के दो सबसे लोकप्रिय तरीके हैं। हालांकि दोनों ही कमाई का रास्ता है, लेकिन ये मूलभूत रूप से अलग अलग रणनीतियाँ हैं जिनके अपने जोखिम और पुरस्कार है। अपने निवेश लक्ष्यों के लिए सही विकल्प चुनने के लिए इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। क्लाउड माइनिंग, किराए पर कमाई। क्लाउड माइनिंग आपको महंगे, ज़्यादा बिजली खपत वाले हार्डवेयर के बिना बिटकॉइन या इथेरियम कमाने की सुविधा देती है। इसके बजाय आप एक शुल्क का भुगतान करते हैं और बदले में आपको दैनिक माइनिंग रिवॉर्ड का एक हिस्सा मिलता है। माइनिंग टोकन और ECOS जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म लगभग 5 से 10% APR का औसत रिटर्न देते हैं। ये प्लेटफॉर्म अक्सर नवीनीकरण ऊर्जा और कुछ कुशल हार्डवेयर के उपयोग पर जोर देते हैं, जिससे वे पारंपरिक माइनिंग की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ विकल्प बन जाते हैं। हालांकि क्लाउड माइनिंग में जोखिम भी है। बाज़ार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो XRP जैसे प्रोजेक्ट के जरिए 100 से 800% APR का अवास्तविक रिटर्न देने का वादा करती है। ये अक्सर स्कैम होते हैं और इनमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जहां क्लाउड माइनिंग भागीदारी का एक आसान तरीका हो सकती है, वहीं इसमें प्लेटफॉर्म विशेष जोखिम और लिक्विडिटी की कमी होती है, क्योंकि आपका निवेश एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाता है। स्टेकिंग, नेटवर्क को सुरक्षित करके कमाई। स्टेकिंग एक ज़्यादा सक्रिय तरीका है जहां आप एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए अपने क्रिप्टो टोकन को लॉक कर देते हैं। आपके योगदान के बदले में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। स्टेकिंग को आमतौर पर माइनिंग के रिवॉर्ड की अस्थिरता की तुलना में ज़्यादा स्थिर विकल्प माना जाता है। नेटवर्क के अनुसार यील्ड में काफ़ी अंतर होता है। 2025 के मध्य तक आप इथेरियम पर लगभग 3% API, सोलाना पर 6 से 8% और नियर पर 9 से 11% कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। इंजेक्टिव और सुई जैसे छोटे, कम लिक्विड नेटवर्क और भी ज़्यादा दोहरे अंकों में यील्ड देते हैं, हालांकि उनमें अस्थिरता ज़्यादा होती है। स्टेकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है, जिनमें आधुनिक स्टेकिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ऑडिट और इंश्योरेंस जैसी सुविधा के साथ संस्थागत ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करते हैं, जहां स्लैशिंग पेनल्टी और टोकन की कीमत में गिरावट जैसी जोखिम अभी भी मौजूद है। वही इंडस्ट्री के विकास ने इसे निवेशकों की एक विस्तृत रेंज के लिए विश्वसनीय विकल्प बना दिया है। आखिर में क्लाउड माइनिंग और स्टेकिंग के बीच आपका चुनाव आपके जोखिम सहनशीलता और विशेष रणनीति पर निर्भर करता है। क्लाउड माइनिंग ज़्यादा जोखिम के साथ ज़्यादा रिटर्न का मौका देती है, जबकि स्टेकिंग एक ज़्यादा स्थिर और अनुमानित आय का स्रोत प्रदान करती है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।